हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये आपका क्लास 10 का जान लीजिए कि ये एक लास्ट अंतिम स्टेज है आपका ट्रिग्नोमेट्री का और लास्ट फार्मूला। आपको इसी से अक्सर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी से मतलब ज्यादा चांस रहता है आपको क्वेश्चन आने का क्लास 10 में। तो चलिए देखते हैं कि आइडेंटिटीज होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, देखिए पहला आइडेंटिटीज होता क्या है। पहला आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 1। ये आपका क्या पहला आइडेंटिटीज, पहला आइडेंटिटीज। दूसरा आइडेंटिटीज आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना 1। ये आपका तीन आइडेंटिटीज है। ये आपका क्या तीन आइडेंटिटीज है। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट आइडेंटिटी, ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है किन किन तरह से आप लिख सकते हैं और किन किन तरह से आप इसको क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका क्या फर्स्ट आइडेंटिटीज। इसको हमेशा क्या बोला जाता है, फर्स्ट आइडेंटिटी एज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या 1। इसको मैं डिराइव भी करूंगा, पहले आप देख लीजिए कि किन किन फॉर्म पे इसको लिखा जाता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्म क्या साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब सर ये अब पूछेंगे कि सर ये आप कैसे लिखें, देख लीजिए। ये क्या लिखे, पहले साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ नहीं, मतलब क्या इसमें 1 का स्क्वायर। अब जानते हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी का। तो क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो उसी फॉर्म पे हम तोड़ दिए, लिख लीजिए। इसमें क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी फॉर्म पे देख लीजिए, इसको तोड़े हैं। ठीक है, अब साइन देखिए, साइन का फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कॉस के टर्म पे। कॉस के टर्म पे पहला आइडेंटिटीज को आप किस किन फॉर्म पे लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें स्क्वायर, इसमें आपको स्क्वायर हटाना था, इसके अंदर क्या अंडर रूट हो जाएगा। तो आपको किन किन फॉर्म पे लिख सकते हैं पहला आइडेंटिटीज को, देख लीजिए। इन फॉर्म पे आप लिख सकते हो पहला आइडेंटिटीज को। जो हमारा पहला आइडेंटिटीज क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या 1। इसको मैं डिराइव भी करूंगा। अब पहले देख लीजिए कि किन किन फॉर्म पे लिख सकते हो। दूसरा आइडेंटिटीज क्या है। दूसरा आइडेंटिटीज सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या 1। ये आपका क्या कौन सा आइडेंटिटी हो गया? दूसरा आइडेंटिटीज हो गया। आपको अब इसको किन किन फॉर्म पे लिख सकते हैं? यहीं पे तो आपको दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना 1। दूसरा फॉर्म पे आप कैसे लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा, फिर सेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर आप टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। ये फॉर्मूला आपका आइडेंटिटी कौन सा लग गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी आपका लग गया। तो इन फॉर्म पे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से लाइन खींच दे रहा हूँ कि आप किन किन फॉर्म पे ये दूसरा आइडेंटिटी को लिख सकते हैं और किन फॉर्म पे फर्स्ट आइडेंटिटी को लिख सकते हैं। आप पहले इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं क्या तीसरा आइडेंटिटी। तीसरा आइडेंटिटी क्या होता है? तीसरा आइडेंटिटी क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको देख लेते हैं आप किस किन फॉर्म पे लिख सकते हो। पहला तो आपको क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आइडेंटिटीज, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी cosec थीटा प्लस cot थीटा इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल्स टू कितना 1। फिर आप किसको किन फॉर्म पे लिख सकते हो? cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, फिर cosec थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। उसी तरह cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या 1, फिर क्या cot थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा माइनस 1 इंटू cosec थीटा प्लस 1। इन फॉर्म पे आप तीसरा आइडेंटिटीज को लिख सकते हो, ठीक है। इन फॉर्म पे आप तीसरा आइडेंटिटी को लिख सकते हो, ठीक है। इसको फटाफट से तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे, ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिए, अब चलिए देखते हैं तीनों आइडेंटिटी को एक बार हम यहाँ पे फिर से लिखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। एक चीज गौर कीजिए, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल अगर दोनों का सेम है तभी आपका इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा 1। इन दोनों का स्क्वायर क्या 1 होगा। देख लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है प्लस cos स्क्वायर थीटा है। अगर इस थीटा की जगह कुछ दूसरा आ जाता तो फिर ये आपका फॉर्मूला मतलब ये आइडेंटिटी आपका क्या अप्लाई नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका साइन स्क्वायर में भी अगर आपका एंगल सेम है, cos स्क्वायर में भी आपका एंगल सेम है, तो आप अप्लाई कर सकते हो ये आइडेंटिटी। उसी तरह सेक में भी, उसी तरह दूसरा आइडेंटिटी में भी, तीसरा आइडेंटिटी में, सेक में भी देखिए थीटा है, इसमें भी थीटा है, ठीक है। तो
आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर सेक मान लीजिए यहाँ पे कुछ देखे, अगर यहाँ पे रहता सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जगह एक्स रहता, तो इस जगह में आपका फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, इस जगह में आपका फॉर्मूला या आइडेंटिटीज अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब ये इसमें भी देखी हुई है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर, देखिए एंगल दोनों का सेम है, अप्लाई हो गया इक्वल्स टू 1। अगर इन दोनों के एक में कुछ दूसरा एंगल रहता, एक में कुछ दूसरा एंगल, तो इसमें भी क्या अप्लाई नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा बात है। ठीक है, मतलब बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वाला बात है। अगर आप कहीं जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो किन किन कंडीशन पे, अगर आपका डिग्री सेम नहीं रहा या एंगल इन दोनों का सेम नहीं रहा, तो फिर आप अप्लाई आइडेंटिटीज को नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं डिरिवेशन, पहला आइडेंटिटी का, दूसरा, तीसरा, तीनों का वन बाय वन अब प्रूविंग देखते हैं। ठीक है, डिरिवेशन किसका, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या है हमारा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका कुछ थीटा एंगल बन रहा है, ये आपका कुछ मान लीजिए फाई एंगल बन रहा है। इस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या, ये हाइपोटेनियस, सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये आपका हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं क्या, लिख दे रहे हैं हम, सिंस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर, ये आप जानते हैं, इसको खाली आप साइड पे लिखे। अब देखते हैं क्या, साइन थीटा पहले आप प्रूव करना है, तो LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा LHS हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू और कॉस थीटा, साइन थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, P अपॉन में H, साइन थीटा मान लीजिए यही राइट एंगल ट्रायंगल, ये साइन थीटा निकालना हमारा यहाँ से है, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरह कॉस थीटा निकालना है, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब हम एक चीज बताए थे इससे भी पहले कि साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब क्या, साइन का है स्क्वायर, ना कि क्या एंगल्स का, उसका एंगल्स का नहीं है। ठीक है, अब ये साइन की जगह पुट अप कर दिए, साइन का क्या वैल्यू, पी स्क्वायर, पी अपॉन में एच, साइन अब स्क्वायर है पूरा होल स्क्वायर, प्लस कॉस है, कॉस है तो कॉस थीटा की जगह क्या है, बी अपॉन में एच पुट कर दीजिए, और क्या पूरा होल स्क्वायर है। हम इस इक्वेशन पे पुट किए, देख लीजिए बार बार हम बोल रहे हैं कि इस हम ये वाला इक्वेशन पे पुट किए LHS साइड। देखिए अब यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब देख, अब सिर्फ ओनली सिंपलीफाई करना होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर एलसीएम आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा तब, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना तक तो समझ में आ गया। अब और एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, जगह का थोड़ा सा कमी है। अब ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एक फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की जगह क्या है, ये हाइपोटेनियस नहीं आएगा एकदम, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, नीचे में भी क्या है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो क्या हमारा ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1 आ गया ना 1। तो आपका देखिए आरएचएस में 1 है, तो एलएचएस को सॉल्व किए क्या मिला 1, और आरएचएस हमारा क्या है, एलएचएस को सॉल्व किए, ये एलएचएस को सॉल्व किए हमारा क्या मिला 1, और आरएचएस ऑलरेडी 1 है, तो इसका मतलब क्या, एलएचएस
इक्वल्स टू RHS। गुड, समझ में आ गया? चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब स्क्रीनशॉट तो ले लिए, अब देखते हैं क्या दूसरा आइडेंटिटी। अब दूसरा आइडेंटिटी को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। दूसरा आइडेंटिटी क्या है? sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या? 1। सिमिलरली जैसे उस आइडेंटिटी में किए थे उसी तरह इसमें भी करेंगे। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ये sec थीटा क्या होता है? पहले आप sec थीटा निकालिए। sec थीटा क्या? हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या? बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ये sec थीटा का वैल्यू LHS में पुट अप कर दिए, sec स्क्वायर थीटा है तो sec थीटा हम निकाले, sec थीटा का होल स्क्वायर मतलब sec थीटा का वैल्यू पुट अप कर दिए। sec थीटा का कितना आ गया? ये tan थीटा का आपका ये, तो ये वैल्यू पुट अप कर दिए। अब दोनों में एलसीएम ले लिए। एलसीएम क्या आ गया? बेस स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर। अब एलसीएम आ गया क्या? क्या एट लास्ट बच गया? एच स्क्वायर, इसका हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब और एक बात में ध्यान दीजिए, एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब जानते हैं इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। देखिए मतलब इन दोनों की जगह मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर हम नहीं पुट अप कर सकते इस जगह पे। देख लीजिए किस तरह से आया है, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में भी बी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी बी स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा? 1। तो हमारा LHS में भी 1 है, देख लीजिए LHS में भी सॉल्विंग करके क्या 1 आया और RHS में भी ऑलरेडी क्या 1 है। इसका मतलब क्या? प्रूव्ड हो गया दूसरा आइडेंटिटी। इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए देखते हैं थर्ड आइडेंटिटीज। अब थर्ड आइडेंटिटी आपको क्या? आपको खुद से प्रूव करना है। आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए कि थर्ड आइडेंटिटी आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। तब तक थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस आइडेंटिटी के बेसिस में, ठीक है, इस आइडेंटिटी के बेसिस में। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस क्या है आपको देख लीजिए स्क्रीन पे है। सो दैट sec a into 1 minus sin a ब्रैकेट में फिर sec a plus tan a equals to 1। इस चीज को कैलकुलेशन करके आपको ये 1 प्रूव करना होगा या सो दैट करना होगा। तो हम चलिए LHS इक्वल्स टू क्या है हमारा? LHS इक्वल्स टू sec a ब्रैकेट में 1 माइनस क्या sin a, फिर इसमें sec a प्लस tan a। एक बात पे आप गौर कीजिए, हम थीटा में बात करते थे, यहाँ पे एंगल में क्या है? a। सब में देखिए a है ना, देख लीजिए इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है। मतलब क्या? इसमें आपका एंगल सेम है, मतलब इसमें क्या आइडेंटिटी अप्लाई होगा? क्या होगा? आइडेंटिटी अप्लाई होगा। तो आप sec a का फॉर्मूला जानते हैं। sec a इक्वल्स टू क्या होगा? sec a इक्वल्स टू 1 बाय cos a। ये आपको फॉर्मूला इससे पहले लेक्चर में बताए हैं। अब ब्रैकेट इनटू है तो 1 माइनस sin a। चलिए इसी तरह इसको छोड़ दिए। सिमिलरली इसी तरह इसको क्या करेंगे? sec a को 1 अपॉन में cos a, tan a को क्या करेंगे? tan a का फॉर्मूला क्या बताए थे? sin a अपॉन में cos a। आपको हम फॉर्मूला थीटा में लिखाए थे, थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे a है तो मतलब एंगल में चेंजेस है, उसमें कुछ नहीं होगा। उसमें हम लिखाए थे क्या? tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। यहाँ पे tan a है, tan a, तो उसी तरह आप क्या हो जाएगा? a के रिस्पेक्ट में लीजिए sin a अपॉन में क्या? cos a। थीटा मत लिख दीजिएगा गलती से, नहीं तो फिर पूरा क्वेश्चन आपका क्या गलत हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह से आप खाली सिंप्लीफाई कर दिए, sec को 1 अपॉन में cos a इंटू 1 माइनस साइन ए, फिर 1 अपन में cos ए, बस सिर्फ ओनली आप क्या सिंप्लीफाई कर दिए। अब देखिए क्या करना है, ये इंटू में है तो इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। देखिए तो 1 माइनस साइन ए अपॉन में cos ए, क्या इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? cos ए। अब हमारा क्या हो गया? 1
प्लस साइन ए। ठीक है, ये आपका आ गया। और एक हम आइडेंटिटी में फॉर्मूला बताए थे क्या, एक आइडेंटिटी में फॉर्मूला बताया, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। बार बार बोल रहे हैं कि एंगल का स्क्वायर आप नहीं कीजिएगा, क्या होगा, कॉस का स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा। अब क्या आइडेंटिटी, पहला आइडेंटिटी क्या था, पहला आइडेंटिटी हमारा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हम ए में अभी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन क्या है, ए पे दिया है एंगल। तो आप इस चीज को इस तरह से नहीं लिख सकते, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस चीज में आप इसको नहीं लिख सकते हैं। तो सिमिलरली क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर के ए के जगह क्या पुट अप कर देंगे, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए पुट अप कर दिए, और डिनोमिनेटर में भी आपका क्या, कॉस स्क्वायर ए। तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, अब क्या बच गया 1। तो क्या एलएचएस को सॉल्व करके क्या आया, हमारा 1 आया, आरएचएस में भी क्या है 1 है। तो क्या इसका मतलब क्वेश्चन क्या प्रूव हो गया है, क्वेश्चन क्या प्रूव हो गया है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सो दैट cot a माइनस cos a अपॉन में cot a प्लस cos a इक्वल्स टू cos a के माइनस 1 बाय cos a के प्लस 1, ये प्रूव करने बोल रहा है। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जब भी आपको बोलेगा सो दैट या प्रूव दैट, आप हमेशा कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्ट एलएचएस से क्या आरएचएस क्या प्रूव कर दे, एलएचएस से क्या आरएचएस प्रूव कर दे। ऐसा कंडीशन मत लाइए कि एलएचएस भी आपको सॉल्व करना पड़े, आरएचएस भी आपको सॉल्व करना पड़े। आप हमेशा ये टारगेट बना के रखेंगे कि हम हमेशा क्या एलएचएस से क्या आरएचएस प्रूव करेंगे, जब क्या अगर आपको प्रूव दैट या सो दैट बोला जाएगा क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए हम एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस cot a माइनस cos a अपॉन में cot a प्लस cos a, ये हमारा एलएचएस है, हमको प्रूव करने बोल रहा आरएचएस क्या, cos a के माइनस 1 अपॉन में cos a के प्लस 1। ठीक है, अब एक चीज आपको फॉर्मूला बताए थे कि cot a इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, cot a इक्वल्स टू क्या होता है बताओ तो, cot a इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है cos a अपॉन में sin a, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए cot a की जगह हम पुट क्या करेंगे, cos a अपॉन में sin a माइनस cos a, माइनस क्या cos a बाय, अब हमेशा बाय का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फिर cos a अपॉन में sin a प्लस cos a, ये आपका है। ठीक है, आपको प्रूविंग करना होगा ये चीज। अब किस तरह से करेंगे देखिए, अब किस तरह से प्रूविंग करेंगे या करते हैं हम, देखिए कुछ नहीं मतलब क्या, नीचे में भी इसका क्या 1 है, इसमें भी सिमिलरली कुछ नहीं मतलब क्या, नीचे में भी 1 है। तो ऊपर न्यूमरेटर से ये चीज पहले, ये ऊपर से हम क्या cos से क्या कॉमन नहीं ले सकते हैं, देख लीजिए पहले आप पूरी अच्छी तरह से, इसमें भी cos से कॉमन नहीं ले सकते, इसमें भी cos से कॉमन नहीं ले सकते, आराम से ले सकते हैं। तो चलिए cos से कॉमन लेते हैं, cos a, तो हमारा क्या बच गया 1 अपॉन में sin a माइनस 1। cos a देखिए किस तरह से कॉमन लिए, ये चीज कॉमन लिए cos a, इसमें भी cos a है, इसमें भी क्या cos a है, इस चीज को कॉमन लिए क्या हो गया 1 अपॉन में sin a, 1 अपॉन में sin a लिख दिए। और ये क्या है, ये हमारा पूरा 1, इसमें तो 1 बच गया, 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1, नीचे में जो आपका 1 था वो 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी उसी तरह करेंगे, क्या करेंगे देख लीजिए, cos a कॉमन लेंगे, तो क्या हो गया इस पे 1 अपॉन में sin a प्लस इसमें क्या
1/1। ये आ गया, देख लीजिए। यहाँ तक तो आपको पूरी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो आप पहले न्यूमरेटर से भी cos a और डिनोमिनेटर से भी cos a क्या कैंसिल आउट कर दीजिए, और हमारा क्या बच गया 1 में sin a माइनस 1/1 इक्वल्स टू 1 में sin a प्लस 1/1। ये हमारा लास्ट बच गया। अब इसको अब एक फॉर्मूला जानते हैं। एक फॉर्मूला क्या है, हम देखिए बगल में लिखते हैं, इस जगह पे लिखते हैं फॉर्मूला को। cos a के इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला 1 में sin a। तो बस यही फॉर्मूला हम क्या यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 1 में sin a का जगह क्या लिख सकते हैं cos a के, ये -1/1 क्या 1 -1, इसमें भी क्या हो जाएगा cosec a प्लस 1। तो देखिए LHS में सॉल्व करके पूरा ये चीज सॉल्व करके क्या आया cosec a प्लस 1 अपॉन में cosec a माइनस 1 अपॉन में cosec a प्लस 1। और आपका RHS में भी आप थोड़ा सा निहार के देख लीजिए क्या है cosec a माइनस 1 बाय cosec a प्लस 1। तो क्या LHS इक्वल्स टू RHS आपका प्रूव्ड नहीं हुआ। LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव नहीं हुआ। आराम से देख लीजिए, ये भी आपका LHS सॉल्व करके आया है और RHS में भी आपका क्या ये चीज दे दिया प्रूव करने के लिए। तो हमेशा हम क्या करें प्रूव दैट या सो दैट पे LHS से हम डायरेक्ट क्या RHS में प्रूविंग कर रहे हैं। तो इसको चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्क्रीन पे है, देख लीजिए। इवैल्यूएट ए नंबर क्या है sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। इस पे क्या है बी नंबर sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व होगा। sin स्क्वायर 63 डिग्री, sin स्क्वायर 63 डिग्री है, sin स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री। तो हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि sin स्क्वायर 27 डिग्री है, इसका मतलब हो रहा है कि sin 27 डिग्री का होल स्क्वायर है, एंगल का नहीं, इस साइन का, एंगल का नहीं, इस क्या साइन का, इस साइन का पूरा क्या होल स्क्वायर है। तो आप ये साइन 27 डिग्री को देखो किस तरह से लिख रहे हैं। साइन 27 डिग्री को हम देखो किस तरह से लिख रहे हैं 90 माइनस क्या 63। देखो तो 90 माइनस 63 करो, ये 27 नहीं आ रहा। 90 माइनस 63 करेगा तो क्या ये 27 नहीं आ रहा, देखो तो एकदम आ रहा 27। तो इसको मतलब क्या, इस 27 की जगह हम ये चीज लिख सकते हैं। तो चलो वही चीज करते हैं। साइन 63 डिग्री का क्या पहले कर लेते हैं स्टेप होल स्क्वायर प्लस साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन में cos 17 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 73 डिग्री का होल स्क्वायर। इस साइन 27 की जगह क्या हम लिखे हैं देखिए, साइन 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन 90 माइनस 63 का पूरा होल स्क्वायर। सिमिलरली cos इस 17 की जगह देखो क्या कर रहे हैं, 17 की जगह हम क्या किस तरह से चेंज कर रहे हैं, cos 90 माइनस 73। देखो तो 90 माइनस 73 करो क्या 17 नहीं आ रहा, ये
ये आप माइनस करेंगे 90 माइनस 73 क्या 17 नहीं आ रहा। सिमिलरली उसी तरह 90 माइनस 63 करेंगे क्या 27 नहीं आ रहा देख लीजिए। प्लस cos 73 का उसी तरह छोड़ दिए स्क्वायर। और एक चीज आप फॉर्मूला जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, इसी का वाइस वर्सा उल्टा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो वही फॉर्मूला हम यही अप्लाई किए हैं। साइन इसको की क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, इस थीटा का जगह क्या है, थीटा का जगह क्या है 63 डिग्री, थीटा का जगह क्या है देख लीजिए cos 63 डिग्री। तो cos 63 डिग्री तो मतलब क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 63 डिग्री, ये जो पूरा होल स्क्वायर आपका है इसको क्या cos स्क्वायर 63 डिग्री, cos स्क्वायर 63 डिग्री। अब इसी में भी क्या cos 90 माइनस थीटा देख लीजिए cos 90 माइनस थीटा क्या लिखे है साइन थीटा। तो इसी तरह cos 90 माइनस 73 क्या हो जाएगा साइन 73 डिग्री, साइन 73 डिग्री। अब साइन 73 डिग्री का मतलब क्या है होल स्क्वायर ऑलरेडी है तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब को हम जो बात बोले थे इससे पहले क्या देख लीजिए क्या बात बोले थे, क्या बात बोले थे कि आपको पहले डिग्री का सेम करना होगा ये डिग्री, उसके बाद क्या आइडेंटिटी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। पहले आप ये डिग्री सेम कीजिए उसके बाद क्या आइडेंटिटी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री क्या फॉर्मूला बताए थे यहाँ पे, पहला आइडेंटिटी क्या बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो एंगल भी क्या है सेम थीटा थीटा, तो उसी तरह सेम क्या है 63। अब क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री, क्या इसके जगह पे 1 नहीं होगा। अब 1 कहां से आ गया, ये 1 आइडेंटिटी होता है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का फॉर्मूला होता है, देख लो ये होता है। सिमिलरली इसको भी उसी तरह क्या करेंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, एंगल दोनों का सेम है, साइन स्क्वायर है या cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा एट लास्ट में क्या 1। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट किस तरह से हुआ आपको समझ में आ गया, इसका वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट किया आपको समझ में आ गया है। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बी नंबर प्रॉब्लम क्या है। sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री sin 65 डिग्री, ये तो पूरा तरह से अलग है। अब इसमें आप किस तरह से आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, पहले आप क्या बोले कि डिग्री को सेम करना होगा, क्या डिग्री को आपको सेम करना होगा। तो चलिए डिग्री को पहले सेम करते हैं, sin 25 डिग्री को उसी तरह छोड़ देते हैं। इस cos 65 के जगह में इस तरह से नहीं लिख सकते 90 माइनस 25 बीच में प्लस cos 25 को उसी तरह छोड़ दिए, साइन ये जो साइन है 65 के जगह 90 माइनस 25 नहीं कर सकते, देख लीजिए तो इन दोनों को माइनस कीजिए फिर आपका ये यही आ जाएगा 65, उसी तरह इसको इन दोनों को माइनस कीजिए 65 आ जाएगा, आपका साइन आ गया, साइन cos है इसमें cos। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि हम पहले क्या कर रहे हैं डिग्री को सेम कर रहे हैं, उसके बाद क्या आइडेंटिटी को अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद क्या आइडेंटिटी को हम अप्लाई कर रहे हैं। पहले आप एंगल्स को सेम कीजिए, पहले आप एंगल्स को सेम कीजिए, जो एंगल से आपका दिया हुआ है साइन के अंदर क्या एंगल से, उस एंगल को पहले सेम कीजिए उसके बाद आइडेंटिटी को आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री cos देख लीजिए बार cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो इस थीटा की जगह हमारा क्या है 25 डिग्री, 25 डिग्री तो साइन क्या हो जाएगा 25 डिग्री, यहाँ तो आपको समझ में आ गया। cos 25 को उसी तरह कर दी इनटू साइन
90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इस थीटा का जगह में क्या है सिर्फ 25 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। अब दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। देखिए तो पहले कि आपका एंगल्स सेम है या नहीं, एंगल्स सेम है, क्या हो गया 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1। तो आपको अब पता चला कि एंगल्स का इंपॉर्टेंस कितना है। अगर एंगल्स को आप पहले सेम करोगे उसके बाद क्या आइडेंटिटी को अप्लाई करोगे, तब जाके आपका क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फटाफट से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट तो ले लिए। उम्मीद करते हैं आज का ये आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस मैं दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम पे पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।